एमपी की सियासत में अब खटमल मच्छर की एंट्री हो गई। सज्जन वर्मा पर कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने पलटवार किया। सज्जन के बांग्लादेश वाले बयान पर बड़ा हमला हुआ है। खटमल और मच्छरों को अक्ल कब आएगी पता नहीं। कहते हैं भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। ये शेर और शेरनियों का देश है। विजयवर्गीय जी ने ऐसा कहा है। यह बांग्लादेश जैसे हालात नहीं होंगे। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने दिया था बयान, भारत में भी जल्द हो जाएंगे बांग्लादेश जैसे हालात। लेकिन आज यानी कल एक दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय बोले, और सज्जन वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय की आप जानते हैं अदावत बड़ी पुरानी है। एक दूसरे के बयान पर दोनों खुलकर बोलते हैं, खुलकर बात रखते हैं। लेकिन किसने क्या कहा सुनिएगा। पॉलिटिक्स में खटमल एंट्री, देखिए आप, खटमल मच्छर की एंट्री होगी। तो आप सुनिए अलग अलग क्या कहना था सज्जन वर्मा का और क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। यदि अन्याय करोगे बीजेपी के लोगों तो ये जन सैलाब कैलाश तुम्हारे घर में भी घुसेगी, महापौर तुम्हारे घर में भी घुसेगी। अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अरे ये शेर लोग हैं और ये शेरनियां बैठी हुई है। ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश है। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल मच्छर को अकल कौन देगा? पता नहीं कैसे बोल देने की यहाँ पर हालत हो जाएगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी की। हालांकि आज जो आवाज सुनाई दे रही है वो कैलाश जी की आवाज जैसी आवाज अलग है, लेकिन क्या कहा उन्होंने। अब मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, बात कर लेते हैं। अभिनव बारोलिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और साथ ही नरेंद्र सलूजा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। सलूजा जी, आप तो लगातार कह भी रहे हैं और सज्जन वर्मा जी के बयान पर अब वो कह रहे हैं, तो खटमल मच्छर की एंट्री होने लगी राजनीति में। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभिनव जी, बिल्कुल आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मुझसे ही पूछ रहे हैं आप सर? आप ही जवाब दे दीजिए। मैं जवाब ले रहा था नरेंद्र सलूजा जी से, आप सुन लीजिए फिर आपसे जवाब। अच्छा हाँ, सलूजा जी बोल लीजिए आप। नरेंद्र भैया बोल लीजिए आप। जी बारोलिया जी धन्यवाद, मनोज सैनी जी धन्यवाद। देखिए, हमने देखा था किस प्रकार से सलमान खुर्शीद हो, सज्जन वर्मा जी हो, इन लोगों ने बयान दिए थे कि किस प्रकार से कहा था कि भारत की हालत बांग्लादेश जैसी हो जाएगी, प्रधानमंत्री के घर में भीड़ घुस जाएगी। एक अराजकता और नफरत वाले बयान दिए थे। जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान है, उन्होंने किसी का नाम लेते हुए बगैर, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि ये खटमल मच्छर इस तरह की बातें करते हैं, ये देश शेर शेरनियों का है। यह तो लक्ष्मण सिंह भी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के भाई भी जो लक्ष्मण सिंह है, वो भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश और भारत की स्थिति अलग है, यहाँ की आर्थिक स्थिति अलग है, यहाँ का युवा शिक्षित है, यहाँ वैसी हालत नहीं हो सकते। तो पता नहीं क्यों जब कांग्रेस के नेता ही आईना दिखा रहे हैं, सच्चाई को दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता इस तरह के अराजकता वाले बयान क्यों देते हैं? कहते हैं मोहब्बत की दुकान है और नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं। ये तो एक तरह से देशद्रोह वाला मामला है, लोगों को भड़काने वाला मामला है, क्योंकि ये जनता के बीच में दिया गया बयान है, जनता को उकसाने वाला बयान है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान की जहां तक बात करूं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने तो कहा है जो लोग खटमल मच्छर, अब ये शेर शेरनियों का दे रहे, उनकी भावनाओं को समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा ये देश शेर शेरनियों का है, मतलब यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन क्यों इस तरह की बातें की जा रही, उनकी वास्तविक भावना ये है। जी अभिनव जी, खटमल मच्छर की एंट्री हो गई सियासत में, राजनीति में। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन जो बयान है उसके मायने तो यही निकाले जा रहे हैं कि सज्जन वर्मा जी कहे। उसके अलावा हम देखें कि आपके एक और नेता ने इस तरह का बयान दिया। अब खटमल मच्छर भी आ गए। देखिए, जिस तरीके से छोटी सोच और छोटी मानसिकता होती है, वो इसी तरीके की बात करते हैं। राहुल गांधी जी शेर की तरह हैं हमारे, वो शेर की तरह बात करते हैं। कोई ऐसे इधर उधर की अनर्गल बात कभी वो नहीं करते और सीधी सीधी बात करते हैं। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय जी किसको खटमल और किसको क्या कह रहे हैं इसमें हमको नहीं जाना है। सज्जन वर्मा जी की अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं मालूम है कि किसको क्या बोल रहे हैं, तो सज्जन वर्मा जी ने एक अपने बात, हर इंसान की अपनी भावना होती है कि किसको क्या बोलना है। सलूजा जी अपनी बात बोलते हैं, मैं अपनी बात बोलता हूँ, आप मनोज जी अपनी बात बोलते हैं। तो ये विविधताओं का देश है, एक आजाद देश में हम रहते हैं।
सब अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर बातों को हमेशा समझ के बोलना चाहिए। कल भी आपने देखा होगा 5वीं पंक्ति में राहुल जी को जब बैठाया गया तो ये उनकी भावना थी, सरकार की भावना थी। मोदी सरकार जो बोलते हैं अपने आप को, जो बैसाखियों पर है, उनकी भावना थी। तो अब बोलने की बात पर जहां भी जो जैसा आए, किसी को खटमल बोले, कुछ भी बोले, तो ये उनकी छोटी सोच बताती है, छोटी मानसिकता बताती है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आप मेरे साथ जुड़े और साथ ही अभिनव जी। लेकिन नाम नहीं लिया कैलाश विजयवर्गीय ने, और अदावत बड़ी पुरानी है कैलाश जी और सज्जन जी की, तो अब कुछ ने कुछ को क्या कहा, पर यह जरूर है कि बयान पर सियासत गर्म है और आगे भी गर्माती रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश में अब ऐसा कहा जा रहा है कुछ आग ठंडी पड़ रही।